दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस महात्मा गांधी म्यूज़ियम का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गैलरी ये दर्शाती है कि जब महात्मा गांधी जी को जेल में रहना पड़ा था उस समय को ये दर्शा रहा है। दोस्तों मैं आपको अब नेक्स्ट जो गैलरी अभी आप देखेंगे उस गैलरी में आपको ये दिखाया गया है कि जब महात्मा गांधी जी एक ट्रेन में बैठते हैं, एक फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठते हैं ट्रेन के साउथ अफ्रीका में, और जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है और बिकॉज ऑफ रंग भेद के कारण, तो उसका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये ऑडियो विजुअल सुनिए, यहाँ पे वही स्टोरी पूरी दिखाई गई है। 1893 दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंग भेद का बहुत ही घिनौना अनुभव हुआ। वे डर्बन से विक्टोरिया के लिए रवाना हुए। सुविधाजनक यात्रा के लिए उन्हें पहले दर्जे का टिकट दिया गया था। अगले स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग पर एक गोरा मुसाफिर आया। गांधी जी को भिन्न वर्ण का पाकर उनकी ओर घृणा भरी नजरों से उसने देखा। उस गोरे यात्री ने अफसर को बुलाया और गांधी जी को वहां से हटाने को बोला। अफसर ने उस यात्री की बात का पूरा पालन किया। उस डिब्बे में से उतरने का गांधी जी ने विनम्रता लेकिन दृढ़तापूर्वक विरोध किया। तभी सिपाही को बुलाया गया और उसने गांधी जी को उनके सामान सहित धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। गांधी जी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ट्रेन चली गई। उन्होंने पूरी रात अंधेरे वेटिंग रूम में ठंड से कांपते हुए बिताई। गांधी जी विचलित हो गए और इस रंगभेद के बारे में सोचने लगे। उन्होंने संकल्प किया कि उनको रंगभेद के इस महारोग को जड़ से मिटाना चाहिए, चाहे ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1887 से लेके 1893 तक की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी हिस्ट्री है महात्मा गांधी से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर पूरी हिस्ट्री डिटेल में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एक लुक भी आप देख सकते हैं अंदर की जो पूरी गैलरी है उसका, ये देखिए लुक है 7। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं 7 नंबर की गैलरी की तरफ, जहां पर महात्मा गांधी के 1906 से लेकर 1910 के इवेंट्स को दर्शाया गया है। ये देखिए सामने आपको जो ये फट्टी जैसा दिख रहा है, इसमें ये लेटर डालने के बाद उस लेटर को जलता हुआ अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। समानता के तर अदम होंगे सब चरित, शांति के एक दूत ने सबको किया आंदोलित। प्रतिरोध की चिंगारी
गांधी जी ने इसे पूरी जाति के रूप में नामित किया। सरकार के इस अपमान की शरारत स्वीकारने के बजाय भारतीयों ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का निर्धार किया। हालांकि लड़ाई अपने तरीके और उद्देश्य को लेकर क्रांतिकारी बनी। प्रतिरोध का ये प्रणेता था शांति का एक दूत जो हिंसा में नहीं मानता था। 11 सितंबर 1906 के दिन जोहानिसबर्ग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। गांधी जी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बहिष्कार किया, जिसका वहां उपस्थित भारतीय समुदाय ने अनुसरण किया। हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा दी कि उनका प्रतिरोध अहिंसक होगा। गांधीवादी लड़ाई की पद्धति सत्याग्रह का उस दिन जन्म हुआ। इस प्रतिरोध के दौरान 1906 में गांधी जी द्वारा स्थापित पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन के जरिए सत्याग्रह की संकल्पना और भी स्पष्ट हुई। बैठकें हुई, राजनैतिक जागरूकता का प्रसार हुआ, प्रतिरोध की प्रतिज्ञाएं ली गई और बहिष्कार की चिंगारी आग बन गई। 1908 में इस आग की लपटों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जलाए गए। तो भाई ये थी गैलरी नंबर 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का आपको अब हम कवर करके दिखाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम आपको कुछ जो मेन जो गैलरीज़ हैं वो हम आपको अब एक्सप्लोर करके दोस्तों दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल म्यूज़ियम में 39 गैलरीज़ हैं, उसमें से 7 जो हैं वो हमने आपको डिटेल में हमने आपको दिखाई हैं। अब बाकी की जो मेन गैलरीज़ हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब आप यहाँ पर आप विज़िट आप करें तो आप पूरा टाइम लेकर आएँ दोस्तों, क्योंकि आप पूरा टाइम आप लेकर आएँ दोस्तों। यहाँ पर आपको एक पूरा दिन आपको आराम से दोस्तों आपको चाहिए, अगर आपको म्यूज़ियम को बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको अगर एक्सप्लोर करना है दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पर गांधी जी की जो रियल स्पीच थी, उनकी रियल जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो भी आप दोस्तों यहाँ पर सुन सकते हैं हेडफोन के माध्यम से। तो मैं भी थोड़ा सा सुनता हूँ, और जब आप यहाँ पर विज़िट करें तो ज़रूर आप जो रियल वॉइस है गांधी जी की वो आप सुने। मैं भी अब महात्मा गांधी जी की आवाज़ है तो कौन छोड़ेगा भाई, कौन नहीं सुनना जाएगा उनकी वॉइस को। तो दोस्तों चलो मैं भी सुन लेता हूँ। तो भाई 32-33 गैलरी ये बताती है कि गांधी जी के रिलेशन किड्स के साथ कैसे थे। So this right here in front of you, this audio visual represents the
relation of Mahatma Gandhi ji with small kids, small children. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गैलरी बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर चुटकुले, कहानियाँ और मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ इस तरह से यहाँ पर लगी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से बच्चे आके गांधी क्विज़, गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, उनको भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक अच्छा वे है मनोरंजन का भी और नॉलेज गेन करने का भी। तो यहाँ पर ये क्विज़ भी है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली जो गांधी जी का जो चरखा है उसके रेप्लिकाज यहाँ पर दोस्तों रखे हुए हैं और यहाँ पर उन्हें दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छा दोस्तों लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। महात्मा के सपनों की दुनिया में श्रमों पर सिर्फ कुछ समुदाय के लोग ही नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति को कर्मठता वाह भाई, दिस लुक्स अमेजिंग। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए गांधी जी के बिलीव्स को बताता है कि चाहे हम किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, पर हम सब एक हैं, हम इंडियन हैं। पूरी गूंज में लोग फूलमाला देकर गांधी जी का स्वागत करते रहे और उनकी विजय के नारे लगाते रहे। गांधी जी ने उन्हें संबोधित किया और कई जगहों पर पूर्ण स्वराज के लिए जागरूक करते हुए वक्तव्य दिए। 24 दिनों में 241 मील की पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल को गांधी जी अपने साथियों के साथ दांडी पहुंचे। अगले दिन सुबह प्रार्थना के बाद समुद्र तट पर गांधी जी ने झुककर नमक उठाया और कहा था कि उस मुट्ठी भर नमक के जरिए वे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को हिला रहे थे। एक विचार ने क्रांति की चिंगारी छेड़ दी। एक व्यक्ति ने इतिहास का पन्ना पलट दिया। एक कदम ने ऐतिहासिक कूच की शुरुआत कर दी। एक मुट्ठी भर नमक ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत भर में हजारों लोगों ने नमक का कानून तोड़कर नमक बनाया और खरीदा।
इस कूच ने कई नए स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरित किया, एकजुट किया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हिंदुस्तान की पूर्ण स्वराज की मांग में इस कूच ने नया अध्याय जोड़ा। बैठ के लेना, गाने लेना, या नीचे अच्छा आएगा। नीचे बैठ। अभी दोस्तों जो ये आपके सामने है ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है दोस्तों। ये है रियल तस्वीर, रियल फुटेजेस उस समय की। देखिए दोस्तों कितनी सारी भीड़ जमा हुई है दोस्तों। ये तस्वीर ये अपने आप में एक ऐतिहासिक लगी, इसलिए मैंने इसको पूरी तरह से दोस्तों कवर किया। आप भी देखिए और महसूस करिए उस समय की सिचुएशन को। इनको 2-3 एंगल से लेना होगा। वही कर रहा हूँ। हेड के भी लेना, नजदीक से भी।
सामने हाँ और पूरे Trends turn with times. History is nothing but a chronicle of change. In this constantly changing world, truth is the only constant. Truth is not subject to change. It drives change. Mahatma Gandhi's ideology is an appeal to truth. Hence, it was, is, and always will be relevant in any era. The importance of cleanliness, Swachhata, was a pivotal ideal in his philosophy. Mahatma inspired the people to adopt Swachhata as a way of life. Crores of Indians followed his footsteps, becoming the change they wish to see in the world. Even today, the drive to create a clean and green India unites millions from all spheres of the society. The resounding success of Swachh Bharat Abhiyan proves that we as Indians want to create the India of Gandhi's dreams. An institution founded by him exemplifies his philosophy of building character through holistic education. Today, many Indian institutions founded on his principles have nurtured heartbreaking talents. As a result, India is emerging as a global industrial hub. A space superpower that launches satellites for global superpowers, dominating the tech industry in the West and most importantly, home to the most promising millennials in the world. The colonials. तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग 3 मतलब कि पार्ट 3 गांधी म्यूज़ियम का। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, जय हिंद।